तो बैटमैन एंड गेम के पहले पार्ट में हमने देखा कि जस्टिस लीग ने बैटमैन को मारने की कोशिश की क्योंकि जोकर वापस आ गया है और उसने हीरोज के साथ साथ पूरे गॉथम को जोकर ज़ॉम्बीज में बदल दिया है। पूरा गॉथम अब बस एक हॉन्टेड सिटी में तब्दील हो चुका है जहां उनकी मदद करने के लिए बैटमैन, अल्फ्रेड और उसकी बेटी जूलिया ही जिंदा हैं। तो इस वायरस के क्योर की तलाश करते करते बैटमैन ना चाहते हुए भी पहुंच जाता है कोर्ट ऑफ ऑल्स के पास। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए आते हैं इस सीरीज के अगले पार्ट पे। बैटमैन बोलता है कि डॉक्टर ने कहा था कि सालों पहले गॉथम के नीचे खुदाई हुई थी उस रेयर केमिकल को ढूंढने की, और मैं एक ही ग्रुप को जानता हूँ जो इतना बड़ा काम कर सकता था उस टाइम। अब अगर तुमको नहीं पता तो मैं बता दूं कि कोर्ट ऑफ ऑल्स एक सीक्रेट सोसाइटी है गॉथम की जो सालों से चल रही है। इन ससुरों के पास अथाह पैसा है, तो बोलते हैं कि हमारे पास वो चीज तो है लेकिन करप्टेड फॉर्म में। हमारा काम तो चल जाता है पर ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं है जैसे उस जोकर की रगों में दौड़ रहा है। बैटमैन अपनी गहरी आवाज में बोलता है कि वो जोकर पूरे शहर को जला रहा है, तो तुम मुझे बताओ उसे ये कहाँ से मिला होगा। तो वो बंदा बोलता है कि जलने दे, फिर वो जोकर कहीं चला जाएगा और सिटी फिर से खड़ी होगी। हम खड़ी करेंगे साफ सुथरी और नई। बैटमैन उनके अड्डे की छत ही गिरा देता है। बैटमैन वहाँ से जा ही रहा होता है कि एक आउल मेंबर जो सैकड़ों सालों से जिंदा था उसी चीज से वो बैटमैन को मारने की कोशिश करता है। और बैटमैन एक ही सवाल पूछता है कि क्या जोकर उस टाइम भी जिंदा था, आज से 400 साल पहले भी। अगले पैनल में बैटमैन गटर से बाहर निकलता है कुछ चोटों के साथ। वो अल्फ्रेड की बेटी को कॉल करके बोलता है कि मुझे वो केमिकल नहीं मिला पर क्या हुआ, और वो बोलती है कि शहर की हालत खराब है और ये बिगड़ती ही जा रही है क्योंकि जोकर बैट केव को ढूंढ निकालता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। अल्फ्रेड जोकर पे गन तान कर बोलता है कि तू मुझे डरा नहीं सकता। जोकर बोलता है कि तू पहले थिएटर में था ना, मैंने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं। बहुत सारे लोग ये मिस करते हैं कि तू एक बहुत बड़ा नाटकबाज है। ऐसे तो बड़ा वफादार बनता है लेकिन जैसे ही मुसीबत आती है कहीं ऑफ स्टेज जाके छुप जाता है, तो किसी का राइट हैंड बनने के लायक नहीं है। और ये कहकर जोकर उसका हाथ काट देता है। जूलिया बैटमैन को बताती है कि जोकर ने बस ट्रॉफीज चुराई हैं और अल्फ्रेड अभी भी स्टेबल है। मैंने पूरी केव को लॉकडाउन कर दिया है। पर उधर जोकर कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहा था स्क्रीन पर। जोकर एक परेड निकाल रहा था। वो बोलता है कि गौतम वासियों, कौन कौन पार्टी करना चाहता है। दुनिया में कई जगह लोग मौत के बाद खुशियाँ मनाते हैं। हम सब जिंदगी में कितना संघर्ष करते हैं। जीवन का कोई उद्देश्य ढूंढने की कोशिश करते हैं। अंत की जगह अभी पे ध्यान देते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं तो अपने आप को आराम दो। एक दूसरे की तरफ देखो मुस्कुराहट के साथ और आखिरी डांस के लिए तैयार हो जाओ। बैटमैन बोलता है कि वो मुझे चिढ़ा रहा है, वो चाहता है कि मैं नीचे जाके उसकी बॉडी से वो केमिकल निकालूं। बैटमैन अपनी गैंग को बुला लेता है, रॉबिन, रेड हुड, बैटगर्ल, सबको। बैटमैन उससे बोलता है कि हमें क्योर के लिए जो चाहिए वो जोकर की स्पाइन में है और कहीं नहीं। ब्लू बर्ड बोलती है कि अगर हम 5 ही हैं टीम में तो इतने मास्क क्यों लाए हो। तभी पीछे से बैटमैन के विलेंस भी आ जाते हैं, बेन, पेंगुइन, पॉइजन ईवी। वो सब आपस में लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बैटमैन बोलता है कि हम अगर परेड के आसपास भी गए तो वो हम पर अटैक करेंगे पर तुम पर नहीं, तो तुम्हें मुझे बस वहां तक पहुंचाना है और फिर काम मेरा होगा कि जोकर की स्पाइन से इंजेक्शन से सीरम निकालूं, वहां से बच के निकलूं और बेस पे पहुंचकर क्योर तैयार करवा लूं। ये हमारा शहर है, अब या तो मिलके हम इसे वापस ले लें या ये हम सब के लिए खत्म हो जाएगा। और वो बैटमैन की बात मान के मास्क पहन के अटैक कर देते हैं। बैटमैन सीरियस होके सोचता है कि वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। वो हेलमेट, वो केमिकल वैट जिसमें वो गिरा था, मुझसे थोड़ी ही दूर वो मुझे देख रहा था हेलमेट से, जैसे वो मुझ पर और मेरी जिंदगी पर हंस रहा हो शुरू से। मैं कितना भी कुछ करूं वो हंसेगा और जोर से हंसेगा। शायद उसके लिए ये कभी मायने ही नहीं रखता था, शायद हमारा अंत यहीं आना ही था। मैंने इन क्रिमिनल्स से बोला है कि अगर उन्होंने किसी की जान ली या किसी को चोट पहुंचाई तो उनके मास्क से गैस निकलेगी जो उन्हें बेहोश कर देगी। पर ये झूठ है, पर एटलीस्ट ये उन्हें मरने से तो रोकेगा। पॉइजन ईवी एक घेरा बनाती है अपने पौधों से और बेन बैटमैन को हवा में उछालता है जोकर के पास। जोकर उससे लड़ते हुए बोलता है कि हम दोनों का बहुत हो गया, वही ट्विस्ट, वही सेम चीजें बार बार। लगता है अब टाइम है नए पार्टनर्स ढूंढने का। बैटमैन उसे पकड़ लेता है और उसके इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है, तभी एक 100+ डेसिबल की आवाज चीखती है सबके कानों में। सब अपने कान पकड़ लेते हैं, जोकर के अलावा उसे तो फर्क तक नहीं पड़ रहा था। वो बोलता है कि मैंने कहा था ना बैटमैन, आखिरी आवाज जो तू सुनेगा वो इस शहर की तुझ पे हंसने की होगी। जोकर हवा में गैस छोड़ देता है और उनके मास्क भी आवाज से टूट जाते हैं।
जोकर बोलता है कि ये गैस बस तुम लोगों पर असर करेगी और इस बार कोई मजाक नहीं, ये मौत है मौत। और बैटमैन उसे अपने अंदर ले भी लेता है। जोकर बोलता है कि अरे रुको बैटमैन, जाने से पहले मेरा आखिरी जोक तो सुन लो। वो बैटमैन को पकड़ के एक फोटो दिखाते हुए बोलता है कि जो तू ढूंढ रहा है मेरी बॉडी में, उसका काम मैंने पहले ही कर दिया, उसे निकाला नहीं जा सकता। पर ये देख इस जगह को, गौतम के बहुत 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 नीचे अभी भी वो केमिकल है। पर काश तू अपने शहर को अच्छे से जानता, वो हीरो होता जिसकी शहर को जरूरत थी। पर तू बस एक छोटा बच्चा है अपने पेरेंट्स के लिए रोता हुआ। ओ ब्रूस तू। जोकर उसका मास्क उतारता है लेकिन शॉक हो जाता है, वो ब्रूस नहीं डिक ग्रेसन था मास्क के पीछे। बैटमैन तो उस जगह पहुंच गया था जिसकी फोटो जोकर दिखा रहा था। बैटमैन सोचता है कि मुझे वो जगह बदलनी पड़ी। अगर जोकर को पता चल जाता कि बैटमैन नहीं आ रहा है उसके पास तो वो कुछ भी कर सकता था। ब्रूस को माइंस का पता तो तभी चल गया था जब वो ऑल्स के पास गया था। उसे सारे हिंट्स मिल गए थे कि जो जगह उन्होंने जहाँ खोदा है उसके पास ही है और वो जोकर के बॉम्ब्स को फॉलो करता करता वहाँ पहुँच जाता है। जोकर को ये मिला होगा जब लास्ट टाइम वो चोटी से गिरा था, इसी ने उसको हील किया, उसकी हड्डियां, उसकी चमड़ी, सब कुछ। जूलिया बोलती है कि मतलब जोकर सालों से जिंदा नहीं है। बैटमैन बोलता है कि नहीं और ये सच मैं खुद ढूंढ के आ चुका हूँ। बैटमैन थोड़ा सा केमिकल लेता है क्योर बनाने की जिसमें बॉम्ब्स फटने लगते हैं। जोकर को क्योंकि ये पता चल गया था, बैटमैन जूलिया को वो लाइन जिससे वो केमिकल का सैंपल बना था उसे खींचने को बोलता है, चाहे उसे कुछ भी हो जाए। लेकिन जोकर वहाँ पहुँच के उसके कंधे पर चाकू से वार करता है। बैटमैन बोलता है कि जूलिया इसे खींच लो, मुझे गेम में और भी काम है, तुम मेरी चिंता मत करो। जोकर दौड़ा दौड़ा कर उसके अंदर चाकू घोंपता है, उसके पीठ पे चाकू से स्माइली बना देता है और बोलता है कि ब्रूस मुझे पता है कि तू क्या सोच रहा है कि क्या मैंने कोई ट्रेनिंग ले ली लास्ट टाइम के बाद। ये केमिकल है या फिर शायद ये हमेशा से मैं ही था जो हमेशा धीरे होने का नाटक करता था। अब मुझे ऐसे देख मत, अपनी पुरानी मुलाकातों को याद करो और मुस्कुराओ। बैटमैन उसे पीटता है और बैटरैंग उसके अंदर घोंप देता है और बोलता है कि अगर तूने सालों पहले ये पिट ढूंढा होता जब ये केमिकल प्योर था तो तू हील हो जाएगा, नहीं तो जब तक तू पिट में वापस नहीं जाएगा तो हील बहुत धीरे धीरे होगा। और दोनों में घमासान लड़ाई होती है, दोनों खून में लथपथ थे। बैटमैन के अंदर जोकर के कार्ड्स घुसे थे और वो बैटमैन की छाती पे बैठ जाता है चाकू लेके। जोकर बोलता है कि ब्रूस मैं हमेशा से यही था, तुम पर हंसता हुआ, तुम्हारे मजाक पे हंसता हुआ कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, कितने मजे थे हमारी लड़ाइयों में पर तुम हमेशा भाग जाते थे, आखिरी वक्त पे मुझे नहीं मारना चाहते थे। वो चीज दिल पे एक खंजर जैसी थी। मौत तुम्हें सबकी यादों में बसा देती है हमेशा के लिए। कितना मजा आता अगर तुम इसको इतना खींचते नहीं तो। पर बैटमैन बोलता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। वो जोकर की पीठ तोड़ देता है। जोकर केमिकल पिट तक जाने लगता है लेकिन बैटमैन उसे पकड़ लेता है। बैटमैन बोलता है कि जोकर मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ, तू मुझे यहाँ अंधेरे में मरने के लिए छोड़ सकता था लेकिन तू यहाँ आया। जोकर बोलता है कि मुझे जाने दे, लेकिन बैटमैन बोलता है कि नहीं, मैं कुछ मिनट में यहाँ चोटों से मर जाऊंगा तो तू मेरे साथ यहीं नहीं रहेगा थोड़ी देर। जोकर भागना चाहता है कि ये जगह गिर रही है। बैटमैन बोलता है कि नहीं, मैंने पहले ये नहीं देखा, तू सही था, मुझे माफ कर दे। और इसी में एक पत्थर उस पिट पर गिर जाता है। जोकर बोलता है कि तूने हमें मरवा दिया बैटमैन, और जोकर वहीं रह जाता है। जूलिया बैटमैन से बोलती है कि अपने डोज में से कुछ केमिकल ले लो, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन बैटमैन बोलता है कि नहीं, तुम इसे ऊपर खींच लो, मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ थोड़ा सा आराम करूंगा। 2 हफ्ते बाद हमें दिखता है कि आसमान बैट सिग्नल से भरा पड़ा है क्योंकि उसने पूरे शहर को बचा लिया था। अल्फ्रेड हॉस्पिटल में बोलता है, वो बोलता है कि फाइनली वो चला गया ना, ये एक बुरा सपना क्यों नहीं हो सकता था। जूलिया बोलती है कि मैंने उसे मैजिक, साइंस सबसे रिलेशन रखते हुए देखा है पर उसने खुद की प्रोटेक्शन के लिए कुछ इस्तेमाल नहीं किया, जैसे वो मौत से ही लड़ रहा था। पर उसने एक नोट छोड़ा है, इसमें जो लिखा है उसका मतलब आपको पता है? अल्फ्रेड बोलता है कि इसका मतलब है कि उसमें भी फ्लॉस थे। और हमें परछाई में एक आदमी दिखता है जो लकड़ियों से चल रहा था टांगों की चोट से, और उसके बगल में बच्चा था जिसकी जैकेट पे रॉबिन वाले आर का निशान था। इसका मतलब तुम समझ सकते हो और कहानी का अंत होता है अल्फ्रेड की इन्हीं बातों से। ब्रूस ने कभी अपनी मौत की तरफ नहीं देखा, वो बस इसे बचा रहा था, पर पिछले कुछ समय में उसने मौत को कई बार देखा था। मैंने सोचा शायद इसके बाद वो इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढेगा, पर नहीं, वो कभी क्विट नहीं कर सकता था। जोकर गलत था जो ब्रूस को एक हैप्पी एंडिंग देना चाहता था, क्योंकि चाहे वो हो, मैं हूँ या कोई भी हो, हम सब माने या ना माने पर हम अंदर से ये जानते हैं कि बैटमैन की स्टोरी एक ट्रेजेडी थी
और हमेशा रहेगी। ब्रूस कुछ और बनने ही नहीं देगा इसे। बैटमैन इमॉर्टल बन सकता था, वो भाग सकता था, पर वो ऐसा कुछ कभी नहीं करता। वो मरेगा हम सब की तरह और यही उसका सबसे बड़ा फ्लॉ है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। और उसके इस वजूद को कोई नहीं बदल सकता कि वो बैटमैन है। तो बैटमैन एंड गेम की स्टोरी यहीं खत्म होती है और अब इसका कोई दूसरा पार्ट नहीं है। बैटमैन ने फिर से शहर को बचा लिया, जोकर को फाइनली एक्सेप्ट किया और हमेशा की तरह प्रूव कर दिया कि क्यों वो बैटमैन है। और चाहे ब्रूस रहे या ना रहे, बैटमैन हमेशा रहेगा। तो गाइस, ये था आज का वीडियो और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।